दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त इंदर सिंह चौहान और हम बात कर रहे हैं राजस्थान जीके की क्लासें चल रही है। उसके अंदर हम जो राजस्थान की परिचय पढ़े थे, राजस्थान के सीमावर्ती ज़िले और राजस्थान के हम भूगोल पढ़ रहे हैं। तो उसके अंदर हम आज बात करेंगे राजस्थान का भौतिक विभाजन। राजस्थान का भौतिक विभाजन पढ़ेंगे। तो दोस्तों पीछे भी क्लासें आपने अच्छे से सब्सक्राइबर किया, लाइक किया, शेयर किया और अभी आगे भी आप ऐसे ही शेयर करते रहना ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ जो इन क्लासों का फ़ायदा ले सके। और जो हम राजस्थान का जीके पढ़ रहे हैं उसके अंदर हम राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ेंगे, उसके बाद में राजस्थान की हिस्ट्री लेंगे और राजस्थान का कल्चर पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज हम राजस्थान के भौतिक विभाजन की बात कर रहे हैं। तो ये राजस्थान का मैप है, इसके अंदर भौतिक विभाजन क्या है और राजस्थान का भौतिक विभाजन है वो राजस्थान का भौतिक भौतिक विभाजन। तो राजस्थान का जो भौतिक विभाजन है और राजस्थान का भौतिक विभाजन राजस्थान का 4 विभागों में विभाजित है। कितने विभाग? 4 भाग हैं। तो अब 4 भाग कौन कौन से उसके बारे में बात करते हैं। तो मैप के अंदर हम देखते हैं। पहले हम आपको मैं इधर बता देता हूँ। जो पहला भाग है वो पश्चिमी रेतीला मैदान, पश्चिमी रेतीला मैदान। आप इस पश्चिमी रेतीला मैदान भी कह सकते हो, थार का मरुस्थल भी कह सकते हो, इसको उत्तर पश्चिमी मरुस्थल, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थली प्रदेश भी कह सकते हो, या आप इसको थार का मरुस्थल भी कह सकते हो। मरुस्थल, थार का मरुस्थल, यह हमारा पहला भौतिक विभाजन है, पश्चिमी रेतीला मैदान। उसके बाद में दूसरा है अरावली पर्वतीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश। दूसरा कौन सा हो गया? अरावली पर्वतीय प्रदेश। उसके बाद हम तीसरे भौतिक भाग की बात करते हैं, तो वो है उत्तरी पूर्वी मैदानी भाग, पूर्वी मैदानी भाग, पूर्वी मैदानी भाग। उसके बाद चौथे भाग की बात करते हैं, तो है दक्षिणी पूर्वी पठार या हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का पठार, इसको हम इधर लिख देते हैं हाड़ौती का पठार। ठीक है दोस्तों, दक्षिणी पूर्वी पठार या दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती का पठार इसको बोलते हैं, दक्कन का पठार भी बोलते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं। तो ये जो पश्चिमी रेतीला मैदान है वो यहाँ से इनका फैलाव कितना है? यह है पश्चिमी रेतीला मैदान, मैदानी भाग। एक उसके बाद में यहाँ बात करते हैं तो अरावली आती है, अरावली पर्वतीय प्रदेश। कौन सा? अरावली पर्वतीय प्रदेश, प्रदेश के तो भाग के तो अरावली पर्वतीय भाग के। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में तो ये भाग है, ये पूर्वी मैदानी भाग है सर, पूर्वी यहाँ अजमेर के पास में छोटी हो जाती है अरावली पर्वतमाला और उसके बाद में आगे ये बड़ी हो जाती है। थोड़ा सा इधर से ये देख लेते हैं दोस्तों। ये जो पश्चिमी रेतीला मैदान है ये, उसके बाद में अरावली पर्वतमाला ये छोटी हो जाती है और यहाँ तक है अरावली पर्वतमाला।
अरावली पर्वतीय प्रदेश। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में ये जो भाग है ये पूर्वी मैदानी भाग है, पूर्वी मैदानी भाग, पूर्वी मैदानी भाग। और उसके बाद में ये दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठार या हाड़ौती का पठार, या हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का पठार। तो दोस्तों इसमें बात करते हैं, तो जैसे ये जो पश्चिमी रेतीला मैदान है ये राजस्थान का मैप है, इसके अंदर राजस्थान को 4 भौतिक भागों में विभाजित किया हुआ है। जो पहला भाग है ये पश्चिमी रेतीला मैदान है, इसके अंदर लगभग 12 जिले आते हैं और वो सभी मरुस्थलीय मैदानी भाग हैं। और इसके अंदर कुछ भाग शुष्क मरुस्थल के भाग के अंदर आते हैं और कुछ पश्चिम अर्ध शुष्क के अंदर आते हैं। तो ये जो भाग है ये पश्चिमी रेतीला मैदान भाग है, जो पश्चिमी रेतीला मैदानी भाग है, इसके अंदर राजस्थान का लगभग जो क्षेत्रफल की बात करते हैं, पहले बात करते हैं ये जो भाग है ना ये 33 सागर का अवशेष है। किसका अवशेष है? 33 सागर का। अब बात आती है 33 सागर की, यानी 33 सागर का भाग है। तो 33 सागर के बारे में आपको थोड़ी मैं बात बता देता हूँ कि पहले यहाँ एक सागर था, वो था पैंथालसा सागर। क्या था? ये जो पूरा चारों तरफ फैला हुआ था पैंथालसा सागर था। कौन सा? पैंथालसा सागर था। इसके अंदर एक पेंजिया नाम का भूखंड था, पेंजिया नाम का। क्या था? पेंजिया नाम का एक भूखंड था, भूखंड। ठीक है दोस्तों, तो इसका क्या हुआ था, 2 भाग हो गए थे। पेंजिया जो भाग था, पेंजिया, इस पेंजिया के 2 भाग हो गए थे, उत्तरी और दक्षिणी। तो जो ये उत्तरी भाग हुआ था उसको कहते हैं अंगारा लैंड, अंगारा लैंड कहते हैं। और जो ये दक्षिणी भाग था इसको गोंडवाना, क्या कहते हैं? गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड या गोंडवाना भूमि। और इसके जो बीच का भाग था वो क्या था? 33 सागर था। यानी ये 2 भूखंड बन गए थे और इसके बाद में जो बीच में पानी इकट्ठा हुआ था उसको 33 सागर कहते हैं। और ये जो पश्चिमी रेतीला मैदानी भाग है ये 33 सागर का भाग है। किसका? 33 सागर का। यानी यहाँ पर 33 सागर था, 33 सागर का भाग था। और जो पूर्वी मैदान है ये भी 33 सागर का भाग है, ये भी 33 सागर का भाग है। ठीक है। और जो ये अरावली पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला ये है गोंडवाना लैंड की भाग, गोंडवाना लैंड का भाग है ये। जो 33 सागर है, 33 सागर के पश्चिम रेतीला मैदान है, लेकिन गोंडवाना लैंड का भाग कौन सा है? अरावली पर्वतमाला। और जो हाड़ौती का पठार है ये भी गोंडवाना लैंड का भाग है, गोंडवाना लैंड का भाग। तो राजस्थान के अंदर 2 भाग तो है, वो जो विभाजन है, भौतिक भाग है, ये 33 सागर का है और ये भी 33 सागर का है। और अरावली पर्वतमाला और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश पठार है, ये गोंडवाना लैंड के भाग हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपको बीच में बता दिया था कि जो पैंथालसा सागर था, पैंथालसा सागर से जो पेंजिया भूखंड था, उस पेंजिया भूखंड से 2 भाग हो गए थे, गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड। गोंडवाना लैंड के भाग तो हो गए हमारे अरावली पर्वतमाला और दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग हो गया। और उसके बाद में जो ये 33 सागर, इन दोनों के बीच में जो भाग था अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के, यह 33 सागर था। और 33 सागर से जो हमारे पश्चिमी रेतीला मैदान है इसका निर्माण हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर रहे थे पश्चिमी रेतीले मैदान की बात कर रहे थे। तो पश्चिमी रेतीले मैदान के बारे में और कुछ बातें आपको बताते हैं। वैसे तो हम विस्तार से एक एक भाग का हम विस्तार से वर्णन करेंगे। जैसे पश्चिमी रेतीले मैदान भाग के बारे में पूरी इसकी विशेषता बताएंगे उसके बारे में। उसके बाद में अरावली पर्वतमाला की लगभग एक क्लास रहेगी, इन सभी की चारों भौतिक भागों की 4 क्लास बनेगी लगभग। तो पहले हम बात करते हैं, अभी आपको मैं बेसिक बातें बता देता हूँ कि किस भाग की क्या बेसिक बातें। तो यहाँ पर लगभग अरावली पर्वतमाला है, इसमें लगभग जनसंख्या निवास कर, जो क्षेत्रफल है
सबसे पहले हम क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो पश्चिमी रेतीला मैदान है, यहाँ पर लगभग 58% से लगभग 61.11% क्षेत्रफल, जो राजस्थान का पूरा क्षेत्रफल है उसका लगभग 61% क्षेत्रफल है, वो पश्चिमी रेतीला मैदानी भाग में है। ठीक है दोस्तों, यानी जो पूरे राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, तो उसका लगभग 58% भाग जो 33 इसके अंदर पश्चिमी रेतीला मैदानी भाग के अंदर आता है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर लगभग जनसंख्या की बात करते हैं, जनसंख्या की, तो जनसंख्या की बात करते हैं तो यहाँ पर 40% जनसंख्या निवास करती है राजस्थान की। ठीक है दोस्तों, 40% यहाँ जनसंख्या निवास करती है। ये अवशेष प्रेती सागर का है। और यहाँ की जो जलवायु है, जो पश्चिम में रेतीला मैदान है, इसकी जलवायु कैसी है? शुष्क जलवायु और अर्ध शुष्क जलवायु। कैसी है? शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु। और यहाँ अगर मिट्टी की बात करते हैं तो यह मिट्टी है वो कैसी है? बलुई मिट्टी है, बलुई मिट्टी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अगर फसल की बात करते हैं तो यहाँ पर फसल है वो ज़्यादातर बाजरा और मोठ होता है, मोठ होता है। और यहाँ पर अगर बात करते हैं तो राजस्थान के लगभग 12 जिले हैं, लगभग 12 जिले पश्चिम रेतीला मैदान के भाग के अंदर आते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये पश्चिम रेतीला मैदान है, इसके अंदर जो सीमा रेखा है, वर्षा की सीमा रेखा है, वो भी अलग अलग है। तो ये अभी आपको मैं बता रहा हूँ कि पश्चिम रेतीला मैदान के ये 33 सागर का भाग है। और यहाँ पर लगभग जो क्षेत्रफल है राजस्थान का, उस राजस्थान के क्षेत्रफल का लगभग 60% से भी ज़्यादा क्षेत्रफल है वो पश्चिमी रेतीला मैदान विभाग के अंदर है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर लगभग जनसंख्या राजस्थान की 40% जनसंख्या इस भाग में निवास करती है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर इसकी जो जलवायु है वो शुष्क और शुष्क जलवायु है। और इस क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जाती है वो बलुई मिट्टी पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं आगे, अगर बात करते हैं तो अरावली पर्वतमाला के बारे में बात करते हैं। अरावली पर्वतमाला में लगभग राजस्थान का जो ये गोंडवाना लैंड का भाग है, अरावली पर्वतमाला किसका है? गोंडवाना लैंड का भाग है। और गोंडवाना लैंड है, और वो भी दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है, वो भी गोंडवाना लैंड का भाग है। तो जो अरावली पर्वत भाग है, अरावली पर्वत भाग है, ये राजस्थान की, देखो इधर से सिरोही जिला है, सिरोही उदयपुर, इधर अजमेर होते हुए यहाँ जयपुर से होते हुए झुंझुनू तक, यहाँ अलवर तक यहाँ पर अरावली पर्वतमाला फैली हुई है। ठीक है दोस्तों, ये दूसरा भाग है राजस्थान के भौतिक भाग का। तो यहाँ पर राजस्थान के अगर जनसंख्या क्षेत्रफल की बात करते हैं, क्षेत्रफल की बात करते हैं तो पूरे राजस्थान का लगभग 9% क्षेत्रफल अरावली पर्वतमाला में फैली हुई है। जो राजस्थान का पूरा क्षेत्रफल है, ये राजस्थान का पूरा क्षेत्रफल है, इसके 9% भाग पर अरावली पर्वतमालाएं फैली हुई है। ठीक है दोस्तों, और इनकी अगर जनसंख्या की बात करते हैं तो यहाँ पर जनसंख्या है वो लगभग 10% निवास करती है राजस्थान की। जो अरावली पर्वतमाला है, देखो अरावली पर्वतमाला, तो यहाँ पर अगर जनसंख्या, सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है आपको कि जो राजस्थान का भौतिक भाग है, राजस्थान का जो क्षेत्रफल है, उसके कितने क्षेत्रफल पर अरावली पर्वतमाला फैली हुई है? तो लगभग 9% क्षेत्रफल पर अरावली पर्वतमाला फैली है। आपको ऐसे पूछ लिया जाता है कि कितने भाग पर पश्चिमी रेतीला मैदानी भाग फैला हुआ है, तो लगभग 60%। ऑप्शन में आप डिपेंड करता है, ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि कौन सा ऑप्शन क्या है। लगभग 61% आ जाता है ऑप्शन, 60 के बाद ऑप्शन आ जाता है, उसके बाद जैसे 48 दे दिया, तो ये जो 61 का भाग है वो लगभग सही है इसका क्षेत्रफल। जैसे अब जनसंख्या की बात कर ली, अब ये बात करते हैं कोष अवशेष का है, तो ये है वो गोंडवाना लैंड का भाग, गोंडवाना लैंड का भाग है अरावली पर्वतमाला। ठीक है दोस्तों, यहाँ की अगर जलवायु की बात करते हैं, किसकी? जलवायु की। अगर जलवायु की बात करते हैं तो यहाँ की जो जलवायु है वो आर्द्र जलवायु है। कैसी है? उपाद्र जलवायु, उप आर्द्र जलवायु है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में यहाँ की अगर मिट्टी की बात करते हैं तो यहाँ मिट्टी कंकरीली, पथरीली, भूरी मिट्टी पाई जाती है। और यहाँ पर जनसंख्या की हमने बात कर ली, क्षेत्रफल की बात कर ली, अवशेष की बात कर ली।
और जलवायु की बात कर ली दोस्तों, तो यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है वो भूरी, रेतीली और लाल मिट्टी पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, भूरी, लाल और पथरीली मिट्टी पाई जाती है। और उसके बाद में अगर बात करते हैं, हम पूरे मैदान की बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम पूरे मैदानी भाग की बात करते हैं।